Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 6 पेपर बोट्स। जो पेपर की बनी हुई बोट्स होती हैं, द बोट इज मेड अप ऑफ पेपर, उसके ऊपर आज हम एक स्टोरी रीड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में। सो लेट अस रीड, चलो हम अब इस स्टोरी को रीड करते हैं। सो लेट्स बिगिन थ्रू अवर चैप्टर। Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. Meena was delighted. She went on putting several paper boats in the stream. अब मीना कहाँ थी? स्ट्रीम पर, मतलब एक लिटल सी रिवर जो नैरो पैसेज से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। और स्ट्रीम क्या होता है? एक लिटल रिवर होती है। वो कहाँ पर थी? नियर टू द बैम्बू ब्रिज। बैम्बू क्या होता है? एक बैम्बू स्टिक होती है, उसका क्या बना हुआ था? ब्रिज बना हुआ था। उसके पास क्या थी? एक लिटल रिवर थी, मतलब स्ट्रीम थी। शी बैंड, अब जो मीना होती है वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है और अपनी पेपर बोट्स को उस वाटर के अंदर डाल देती है। अब वो पेपर बोट क्या हो जाते हैं? सेल्ड हो जाते हैं, मतलब वहां से चले जाते हैं, तैरते हैं उस स्ट्रीम के अंदर, उस वाटर के अंदर। स्विफ्टली, क्विकली, जल्दी से वो वहां पर तैरने लगते हैं। मीना वॉज डिलाइटेड, अब मीना कैसी हो जाती है? खुश हो जाती है। अब वो अपने सारे जो पेपर बोट्स थे वो धीरे धीरे कर कर उस स्ट्रीम के अंदर जल्दी से डाल देती है। As the boats floated down the stream, she saw a naughty boy pushing the boats into the water. Meena stared at the boy angrily. He did not care for Meena's angry face. She shouted, "Stop!" but the boy did not stop. अब क्या हुआ कि जो बोट स्ट्रीम के अंदर डाली हुई थी मीना ने, उसको किसने देखा? मीना ने क्या देखा कि एक नॉटी बॉय, एक शरारती बच्चा क्या कर रहा है? उस वाटर के अंदर जो बोट्स फ्लोट कर रही थी उसको पुश कर रहा है। तो मीना ने क्या किया? मीना ने उसकी तरफ घूर कर कर देखा। ऐसे देखा कि आईज ब्लिंकिंग करे बिना देखा उस बॉय की तरफ गुस्से में देखा। पर उस बॉय को क्या लगा कि मीना का फेस को उसने इग्नोर कर दिया, मीना के एंग्री फेस को उसने इग्नोर कर दिया। तो मीना ने क्या कहा कि स्टॉप। शी स्टॉप्ड, शी साउटेड, उसने चिल्लाकर क्या कहा कि स्टॉप, अभी रुक जाओ। पर फिर भी जो बॉय था, वो बच्चा था, वो नहीं रुका। Why are you overturning the paper boats? मीना आस्क्ड एंग्रीली। अब उसने क्या पूछा मीना ने गुस्से में आकर कि तुम मेरी बोट्स को ओवरटर्निंग क्यों कर रहे हो, मतलब उसको, मेरी बोट्स को उल्टा क्यों कर रहे हो, चेंज क्यों कर रहे हो एज इट इज? बिकॉज इट इज फन, रिप्लाइड द बॉय। अब बॉय ने वापस रिप्लाई क्या किया कि मुझे इससे क्या हो रहा है? फन मिल रहा है, मुझे मजा आ रहा है। It may be fun for you, but those are my paper boats, said Meena. So you just stop overturning my boats. अब मीना ने क्या कहा कि वो तुम्हारे लिए एक मज़ेदार चीज़ होगी, तुम्हारे लिए मजाक होगा, पर वो पेपर बोट्स किसकी है? मेरी है। और उसे उल्टा करना अभी बंद कर दो, उसको पुशिंग करना स्टॉप कर दो, मेरी पेपर बोट्स को। The boy thought for a minute and said, "I will not do it again, but I also want to play. Can you help me?" अब बॉय ने थोड़ी देर के लिए रुका, 1 मिनट के लिए रुका, और उसने क्या कहा कि I will not do it again, मैं उसको वापस नहीं करूँगा, पर मुझे भी उन बोट्स के साथ में खेलना है। क्या तुम अब मेरी मदद करोगी मीना? तो फिर मीना ने क्या कहा? मीना सेड, आई हैव इनफ पेपर, यू कैन मेक बोट फॉर योर सेल्फ। मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, इसीलिए तुम भी मेरे साथ में पेपर बोट बनाकर खेल सकते हो। The boy answered, "I don't know how to fold the paper boat to make boats." अब जब मीना ने कहा कि तुम भी मेरे साथ पेपर बोट्स बनाकर खेल सकते हो, तो फिर बॉय ने क्या आंसर दिया कि मुझे नहीं पता है कि पेपर को फोल्ड कर कर बोट्स कैसे बनाते हैं। मीना said, "That's easy, I will help you." She showed him
हाउ टू मेक द बोट्स। अब मीना ने क्या कहा कि पेपर बोट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। एंड उसने क्या किया, बताया कि पेपर बोट्स को कैसे बनाते हैं। मीना took out colored paper of different sizes. She showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat. The boy watched carefully. Then he took a piece of paper and started to make a paper boat. Soon a few boats वर रेडी। अब मीना ने उसको अपने कलरफुल पेपर्स निकाल कर, डिफरेंट डिफरेंट साइज के कलरफुल पेपर्स निकाल कर दिखाया और उसको बताया उस बॉय को कि कैसे फोल्ड करते हैं और वापस कैसे फोल्ड करते करते पेपर की एक बोट बनाते हैं। उस बॉय ने देखा और उसको क्या लगा, केयरफुली उसने ध्यान से उस पेपर बोट को कैसे बनाते हैं वो देखा और उसने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसको बनाया। कैसे बनाया, पेपर बोट बनाया और फिर थोड़ी देर में वो बोट्स रेडी हो गई बनकर। मीना gently put her boats in the stream. The boy put his boats in the stream too. The boat sailed down the stream. बोथ enjoyed watching the boats. अब मीना ने जेंटली क्या किया, उस स्ट्रीम के अंदर, उस लिटिल रिवर के अंदर अपनी बोट्स को डाल दिया। उस बॉय ने भी उस स्ट्रीम्स के अंदर अपनी पेपर बोट्स को डाल दिया और वो बोट्स कैसे करने लगी, सेल्ड करने लगी, मतलब उस वाटर लेवल के ऊपर फ्लोट करने लगी उस स्ट्रीम के ऊपर। और उन दोनों को देखकर, उन बोट्स को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने इस स्टोरी से जो भी न्यू वर्ड्स आज सीखे हैं उसको हम वापस देखते हैं। डिलाइटेड, ओके, डिलाइटेड का मतलब क्या होता है, खुश हो जाना, वेरी हैप्पी होना। सेवरल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होना। ओवरटर्निंग मतलब पूरा चेंज कर देना या फिर किसी चीज़ को पलटा देना। स्ट्रीम मतलब एक लिटिल रिवर होती है जो नैरो पैसेज के पास में से निकलती है। वॉच्ड मतलब देखना। ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आज हमको इस चैप्टर के साथ में एक एक्टिविटी दी गई है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर की तरफ देखो अच्छे से और राइट वेयर ईच थिंग इज, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब जितनी भी थिंग्स जहाँ पर पड़ी है उसको करेक्टली वर्ड्स में उस ब्लैंक्स के अंदर फिलअप कर दो। द बैट इज, जो बैट है वो कहाँ पर है, द बैट इज ऑन द बेड। बेड पर क्या है, बैट रखा हुआ है। द बैग इज, जो बैग है, ऑन द चेयर, बैग किसके ऊपर है, चेयर के ऊपर है। द बैग इज ऑन द चेयर। द बॉल इज, जो बॉल है वो किसके अंदर है, द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है। द कार इज डैश द टेबल, जो कार है वो किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। सो द कार इज अंडर द टेबल। द बुक्स आर डैश द सेल्व्स, जो बुक्स है वो कहाँ पर है, द बुक्स आर इन द सेल्व्स। ओके चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।